ओम श्री गणेशाय नमः। तो आप सभी को तो पता ही है, जैसे कि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में सब लोग अपने अपने घरों में लगे हुए हैं। तो देखिए, मैंने गणेश जी की पूजा की आपको वीडियो दिखाई है। तो देखो, यहाँ पे सब लोग मिलके बच्चों को मिला लगा करके सबको मिला के तैयारियाँ करवा रहे हैं। तो देखो सर, यहाँ पे तैयारी करने के लिए तो देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे देखो सारे सामग्री जो पूजा में लगनी है। तो यहाँ पे फल फ्रूट मेवा और भोग भोग तो ज़रूर अपने हाथों से बना के, कोई भी पूजा करें तो मीठा भोग खुद अपने हाथों से स्वयं बनाएँ, क्योंकि भगवान का भोग अपने हाथों से भाव सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और फिर श्रद्धा सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, मैटर ये अलग बात है ये, लेकिन अपने हाथों से ज़रूर बना के कुछ रखना चाहिए। और देखो, यहाँ गणेश जी की जो नित्य पूजा आप करते हो, वो गणेश जी की प्रतिमा आप रख लें। और नहीं, और जैसे आप बाहर से लाके मूर्ति को उस दिन स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी आप रख लें, लेकिन घर की मूर्ति ज़रूर गणेश जी की स्थापना में उस दिन रखी जाती है। तो यहाँ देखो, ये मेरे नित्य के गणेश जी हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने इनको विराजमान कर लिया है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे एक कलश रख लिया है। कलश में जल और सुपारी, हल्दी, कुछ पैसे यहाँ पे उसमें जल, और लोटे में जल भर के, और ऊपर देखो आम के पत्ते और चावल भर के। और नहीं तो आप नारियल रखना चाहे तो नारियल, उसके ऊपर आप दीप रखना चाहे दीप रख दें, नहीं तो नारियल रखना चाहे तो आप नारियल रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सारी सामग्री पूजा की, दूर्वा, फूल और पीला चंदन और गंगा जल और साफ सुथरा जल। और यहाँ पे देखो, मैंने पीले रंग की वस्त्र बिछा करके यहाँ पे आसन लगा दिया था, पीले कपड़ा बिछा करके। और देखो देखो, यहाँ पे आम के पत्तों से, नहीं तो केले के पत्ते से आप मंडप को सजा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मंडप की मैंने तैयारी कर ली है। और देखो कितनी आसान सी और सरल विधि से मैंने आपको पूजा बताई है। कोई इसमें विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो इतना हम लोग व्यवस्था में नहीं कर सकते हैं, और बच्चों में इतना नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लिया। और यहाँ पे देखो, थोड़ा अक्षत का आसन देते हुए यहाँ पे कलश को विराजमान कर दिया है। और जो गणेश जी की जो मूर्ति है, तो बीच में यहाँ पे देखो, सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं। तो देखो, सबसे सर्वप्रथम यहाँ गणेश जी को विराजमान करते हुए, और देखो, सेवा हमें उतनी करनी चाहिए जितनी हम भाव से कर पाएँ, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहिए। और देखो सर, और जो आप अगर मूर्ति बाहर से लेके आते हैं तो एक दिन पहले मूर्ति मंगा के रख लें। नहीं तो अगर आप घर में, हमने यहाँ पे कच्चे मिट्टी, यहाँ पे जो मिट्टी से मूर्ति बना करके हमने यहाँ पे रख ली थी, गणेश जी का स्वरूप देते हुए पीले पीतल के बर्तन में। और देखो, भगवान की स्वरूप देने की हमारी इतनी क्या क्षमता, भगवान जी खुद हमारे श्रद्धा भाव से खुद अपना स्वरूप ले लेते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आप गणेश जी को विराजमान करते हुए सर्वप्रथम जल से स्नान कराते हुए भगवान जी को। और देखो, उसके बाद में दूध से, और उसके बाद में खुद अगर आप ना कर पाएँ तो बच्चों से भी आप, इतनी आसान सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चों से भी आप करवा सकते हैं इतनी पूजा। तो ये पूजा गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह ये करनी है आपको। और सुबह पूजा करी जाती है ये गणेश जी का। और सबसे पहले सर्वप्रथम संकल्प लेते हैं कि हे गणेश महाराज, मैंने आपको यहाँ पे मैंने पूजा की है आपकी, प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करना, और मेरी पूजा के लिए कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना। और इस तरीके से पूजा धूप दीप जला करके यहाँ पे वस्त्र स्वरूप में कलावा गणेश जी को, यहाँ पे कलश को, फिर गणेश जी को, और देखो यहाँ पे जो गणेश जी मिट्टी के बनाए थे स्वरूप में, उनको भी कलावा, यहाँ पे कलावा ना हो तो आप जनेऊ को भी समर्पित कर सकते हैं, और जनेऊ भी ना हो तो कलावा, दोनों में से किसी एक को आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जनेऊ समर्पित करे दे रहे हैं गणेश जी को। और हाँ, यहाँ पे देखो, मैं छोटा-सा एक मंत्र बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग इतने मंत्र में नहीं जा सकते, ना इतना याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओम गंग गणपतये नमः, नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। तो यहाँ पे एक छोटा-सा मंत्र अपने मुख से कहते हुए भगवान जी की, गणेश जी की आराधना करनी है हमें। तो देखो, उसके बाद में रोली का तिलक और घंटी बजाते हुए, तो यहाँ पे देखो, गणेश जी का जलाभिषेक हो गया। और देखो, फिर कुछ अक्षत देते हुए, और अगर आप बना पाएँ तो स्वास्तिक बना दें, नहीं तो तिलक को कलश पे लगाते हुए। और उसके बाद में देखो, सभी देव गणेश जी को यहाँ पे तिलक लगाते हुए, और फिर कुछ यहाँ पे दूर्वा चढ़ा देंगे, क्योंकि दूर्वा गणेश जी की पूजा में ज़रूर लगती है। और फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पे कुछ अक्षत चढ़ाते हुए। तो इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा 27 अगस्त दिन बुधवार, और पूजा का मुहूर्त है सुबह 11 बजे से पौने 2 बजे तक। तो जो लोग व्रत रखना चाहें तो वो लोग व्रत रख सकते हैं, नहीं तो शुद्ध सात्विक भोजन आप लेकर के इस दिन को आप गणेश जी को आप समर्पण कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, गणेश जी को माला हम यहाँ पे अर्पण किए दे रहे हैं।
तो इस आसान सरल विधि से देखो गणेश जी का पूजन कर रहे हैं हम। और यहाँ पे पीला चंदन और रोली से आप गणेश जी की चंदन आप लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। तो आसानी से भी आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में जब रहते हैं तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरीके से घर में आप बिना पंडित को बुला के आप खुद स्वयं पूजा आप गणेश जी की कर सकते हैं। तो देखो कल यहाँ पे फूल वूल जब चढ़ा करके भगवान जी को, और यहाँ पे देखो तो इस तरीके से कलश पूजन करते हुए और साथ में रिद्धि सिद्धि माता को पूजन करते हुए और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए, हे विघ्नहर्ता प्रभु जी मेरे विघ्नों को हरना आप, और रिद्धि सिद्धि माता अपना आशीर्वाद मेरे घर पर बनाए रखना। और फिर उसके बाद में फल फूल जो भी कुछ आपने फल मेवा जो रखी है सब भगवान जी को गणेश जी को भोग लगाते हुए, और उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे करेंगे आरती। आरती आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं, और चाहे धूप दीप हर तरीके से गणेश जी की आप आरती कर सकते हैं। और हाँ देखो यहाँ पे गणेश जी की पूजा हुई जा रही है। और जैसे आप पूजा जितने दिन की आप करें, सेवा करना चाहते हैं, तो उतने दिन की आप गणेश जी से प्रभु जी से प्रार्थना करें कि मैं भगवान आपकी इतनी दिनों की मैं सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उनसे इस तरीके से विनय प्रार्थना करते हुए प्रभु जी से बताते हुए कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरी सेवा को प्रभु आप स्वीकार करना। और देखिए शंख, कोई भी पूजा आरती में शंख जरूर हमें भगवान के लिए शुभ चिंतक, तो शंख को यहाँ पे ध्वनि करते हुए भगवान को, देवी देवताओं प्रभु जी को शंख की ध्वनि अति प्रिय है, तो पूजा पाठ में शंख को जरूर बजाना चाहिए। और उसके बाद में फिर करेंगे आरती। तो देखिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस तरीके से गणेश जी की आरती वंदना करने के बाद में फिर आरती को यहाँ पे जल देंगे, और उसके बाद में भगवान जी को आरती देते हुए खुद आरती कर लेंगे। और उसके बाद गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ मेरी पूजा में अगर कोई त्रुटि हो, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान को समर्पण करें और कोई भी पूजा में कभी संपूर्णता तो होती ही नहीं। इस तरीके से भाव विचार अपने रखते हुए कि हमारी क्या सामर्थ्य है कि मैं भगवान आपकी श्रद्धा सेवा आपकी पूरी कर पाऊँ। तो इस तरीके से आरती करते हुए भगवान को अपनी पूजा स्वीकार कराते हुए और भगवान को विनय प्रार्थना करते हुए और भगवान जी का आशीर्वाद और प्रसाद लेते हुए, तो इस तरीके से देखो पूजा हुई पूरी। और उसके बाद में जो दान दक्षिणा आप रखे हो भगवान जी गणेश जी को आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए अपने श्रद्धा भाव से। तो इस तरीके से देखो पूजा हुई पूरी, और प्रणाम करते हुए भगवान जी को। और देखो यहाँ पे पान जरूर गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे पान में देखो लौंग इलायची इस तरीके से रखते हुए भगवान जी को अर्पण भोग कराते हैं। और उसके बाद में देखो जो यहाँ पे अगर आप चाहें तो जितने दिन की सेवा करना चाहें तो उतने दिन की आप सेवा कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ये इस तरीके से सुबह की पूजा हुई है और शाम को पूजा आप आरती और भोग करके गणेश जी की इस तरीके से शाम की पूजा हो जाएगी। और अगर चाहें तो आप इस तरीके से आसानी से जो यहाँ पे आज के दिन चौथ के दिन जो होता है, कहते हैं चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तो जो गणेश जी का यहाँ पे अभिषेक का जो जल हुआ है रखा है, इसको तो आप अगले दिन यहाँ पे साइड में रखते हुए अगले दिन कोई गमले में शुद्ध साफ गमले में इसको जल को आप डाल सकते हैं। और जो गणेश जी मिट्टी के बने हुए हैं, तो मिट्टी जब आप गमले में पानी में डालेंगे तो ये जल चंद्रमा को अगले दिन उस दिन देखना नहीं, तो अगले दिन चंद्रमा उसमें गमले में हम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर तो इस तरीके से देखिए गणेश जी की पूजा आप आसानी से सरल विधि से अपने घर पे आप खुद स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे से भगवान जी की पूजा और हो गई। तो इस तरीके से पूजा हुई संपूर्ण यहाँ। और फिर अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः।